नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है अपने जॉब को लेकर के कि मेरी जॉब कब तक लग पाएगी, किस क्षेत्र में जॉब लगने के योग हैं, गवर्नमेंट नौकरी लगेगी या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। टीचिंग के क्षेत्र में बेसिकली इन्होंने बताया कि ये जॉब चाह रहे हैं और किसी प्राइवेट कंपनी में भी ये जॉब कर सकते हैं। विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और फाइनेंस को लेकर के भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि मकर लग्न। इस जातक की कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि देखें तो चंद्रमा वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, तो ये कुंडली बन जाती है मकर लग्न और वृषभ राशि की। लग्नेश बनते हैं यहां पर शनिदेव और लग्न का मान देखें तो 28 डिग्री लग्न का मान है और लग्नेश शनि लग्न में ही विराजमान है। मकर लग्न ये शनि की साधारण राशि है। ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर जो ऐसे लोग होते हैं अपने दिल की बात बहुत आसानी से सामने वाले को नहीं बताते, जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद ही इन्हें सफलता देखने को मिलती है। यहां लग्न में देखें 4 ग्रह युति बना करके विराजमान हैं, मंगल, शनि, बुध और सूर्य। कुछ योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल यहां पर अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान होकर के रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि यहां पर बैठ करके शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल सूर्य की युति पराक्रम योग का निर्माण कर रही है और सूर्य और बुध की युति आप सभी जानते हैं कि बुधादित्य योग बनता है। इससे एक एक करके इन ग्रहों के ऊपर हम बात करते हैं। शनि के ऊपर ही चलते हैं। शनि 17 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है और शनि अस्त का है, अस्त के शनिदेव हैं, तो खास करके दृष्टि का जो प्रभाव है, दृष्टि का जो बल है शनि के पास वो छिन्न हो जाएगा। लग्नेश है शनि और धनेश भी है शनि, तो धन का डिपार्टमेंट, शरीर का डिपार्टमेंट शनि के पास में है और लग्न में बैठ करके शनिदेव आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ देने वाले होंगे। हालांकि यहां पर शनि सूर्य के साथ विराजमान है तो कई बार पिता के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार वालों के साथ संबंधों को बढ़िया बनाकर रखने की आवश्यकता है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको धन संपत्ति दिलवाने वाला होगा। शनि के पास दृष्टि नहीं होने वाली है। मंगल के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का मंगल है, बलाबल बहुत कम है मंगल के पास यहां पर, और यहां पर मंगल देखा जाए तो मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में मंगल सुखेश हैं और लाभेश हैं। चूंकि लग्नेश शनि के मित्र नहीं है मंगल, तो एक समग्रह माने जाएंगे और लग्न में आकर के बैठे हुए, लेकिन उनकी प्लेसमेंट जबरदस्त है। रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल लग्न में विराजमान है। मेहनत करके आप जीवन में बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। लाभेश है मंगल, जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं तो मेहनत करिए। मेहनत करके आप हर प्रकार का सुख भोगने वाले होंगे, क्योंकि सुखेश है मंगल, जाकर के शरीर भाव में विराजमान है। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको धन देने वाला होगा, सुखों को प्रदान करने वाला होगा। मेहनत करिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, सुखों को देने वाले होंगे। प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से संबंधित सुख, ये सुख आपको ये मंगल देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। नीच की दृष्टि है, मांगलिक भी बनाते हैं ये मंगल आपको, तो विवाह जो है कुंडली मिलान करके करना है। हालांकि मंगल यहां पर उच्च राशि का जरूर है लग्न में, तो काफी हद तक मांगलिक दोष कम हो जाता है यहां पर।
मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम भाव के ऊपर भी दृष्टि डाल करके मंगल कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि आपको कहीं ना कहीं जो है ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यहां पर देखते हैं सूर्य 28 डिग्री के साथ विराजमान है। सूर्य यहां पर बाल अवस्था के माने जाएंगे। इस कुंडली में सूर्य अष्टमेश है, जाकर के लग्न में बैठे हुए। देखिए, इस कुंडली में सूर्य कारक ग्रह नहीं है और जाकर के लग्न में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके स्वास्थ्य को ये खराब कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं जलने वगैरह से परेशानी हो सकती है, बर्न की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य लग्न में ही विराजमान है। मंगल यहां पर बैठा हुआ है और साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है। फायर से रिलेटेड कार्य भी आप करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। सूर्य यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानियां दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं। बुध के ऊपर चलते हैं। 28 डिग्री का बुध है और बिल्कुल बुध अस्त के हैं। कई बार मैंने ये सूत्र बताया है कि बुध अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देता है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखें तो 28 डिग्री के सूर्य हैं और बुध भी यहां पर 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक ही डिग्री पर सूर्य और बुध आ गए। इस वजह से बुध पूरी तरह से अस्त हो गए और यहां पर बुध का प्रभाव बहुत कम या न्यून हो जाएगा। ये बुध पूरी तरह से अस्त कहलाएगा। इस बुध के पास बलाबल नहीं माना जाएगा। आप इस बुध को पावर देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, इसके रत्नों को धारण कर सकते हैं, इसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ताकि आपको बुध से जुड़ा हुआ लाभ मिले। भाग्येश है बुध, लग्न में बैठे हुए हैं तो भाग्यवान आपको बना रहे हैं, लेकिन आपको इसका लाभ मिल नहीं रहा होगा पूरी तरह से, क्योंकि ये बुध पूरी तरह से अस्त है। तो इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसको जागृत करें, बुध को जगाने का कार्य करें। जगाने का कार्य का मतलब है कि बुध को बल देने की आवश्यकता है, तब आपको भाग्य संबंधित लाभ और छठा भाव यानी कि जॉब से भी लाभ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। चंद्रमा यहां पर उच्च की राशि में विराजमान है। 3 डिग्री का चंद्रमा है, परम उच्च की डिग्री पर यह विराजमान है। 3 डिग्री पर वृषभ राशि में चंद्रमा देव परम उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर जो चंद्रमा है वो परम उच्चता के साथ विराजमान है। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव रोमांस का। यहां पर चंद्रमा का उच्च का बैठना, देखिए चंद्रमा कौन है तो सप्तमेश है इस कुंडली में। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, तो कारक नहीं है इस कुंडली में। चंद्रमा कारक नहीं है, चंद्रमा मारक ग्रह है। चंद्रमा जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो ये लव मैरिज और लव अफेयर का योग बना देते हैं। क्रिएटिविटी ये चंद्रमा आपको देने वाला होगा, इंटेलिजेंस को ये चंद्रमा बढ़ाने वाला होगा। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, सप्तमेश है चंद्रमा। संतान से आपको प्रेम तो बहुत होगा, लेकिन यदि शुक्र की स्थिति बढ़िया नहीं हुई तो संतान होने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। और शुक्र यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं 12वें भाव में राहु के साथ जाकर के विराजमान है, तो बहुत जबरदस्त स्थिति शुक्र की यहां पर नजर नहीं आ रही। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, और इस कुंडली में चंद्रमा मारक ग्रह है तो ज्यादा लाभ आपको नहीं लेने देगा। चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। यहां पर देखा जाए केतु विराजमान है 15 डिग्री का। ये केतु की नीच की राशि है। इस राशि में केतु देवता नीच के माने जाते हैं। 15 डिग्री पूरे बलाबल के साथ केतु यहां बैठा हुआ है। किसकी राशि में तो बुध की राशि में। बुध केंद्र में जरूर है, लेकिन बुध कैसा है मैंने बताया, अस्त का है। तो बुध के पास खुद में ही पावर नहीं है तो वो केतु को कहां से बल दे पाएगा, जिस वजह से छठे भाव संबंधित आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, डेली जॉब का। जो आप जॉब या नौकरी की बात करते हैं वो हम छठे भाव से देखेंगे। तो यहां पर केतु के बैठने की वजह से हो सकता है तो आपको जॉब में परेशानी देखने को मिले। स्टेबिलिटी कम करने वाला होगा केतु। गुप्त शत्रु दे सकता है केतु यहां पर आपको, उससे आपको बचना चाहिए। और केतु या राहु की दशांतर दशा चलती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, वही परेशानी करियर को लेकर के स्टेबिलिटी कम कर देना। 12वें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि धन का व्यय करवाएगी, और केतु की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो धन और वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु देखें तो तृतीयेश है और द्वादशेश है, यानी कि कारक ग्रह नहीं है गुरु। गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है, अकारक ग्रह है। और जाकर के गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर हालांकि विपरीत राजयोग की स्थिति गुरु बना दे रहे हैं। शनि को थोड़ा आप बलवान कर लें तो विपरीत राजयोग जो गुरु बना रहा है उसका पूर्ण लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्ण लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। 18 डिग्री का गुरु अष्टम भाव में विराजमान है वक्री होकर के। इस कुंडली में गुरु पहली बात तो कारक नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं लेकिन विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि मेहनत करने के बाद ही आपको लाभ देखने को मिलेगी। गुरु की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, मेहनत करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मेहनत नहीं करेंगे, विपरीत राजयोग होने के बावजूद आपको गुरु लाभ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अकारक ग्रह है कुंडली का। यहां पर गुरु के बैठे होने की वजह से कई बार ससुराल पक्ष के साथ जो है रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और गुरु यहां पर बैठा हुआ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पेट जनित समस्या दे सकता है, लीवर से संबंधित परेशानी यहां पर बैठा हुआ गुरु दे सकता है आपको। उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने डाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। राहु जनित जो परेशानी होगी उसको कम करने वाले होंगे गुरु, क्योंकि राहु को देख रहे हैं और अपने ही घर के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। विदेश की यात्राएं दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। धन देने वाले होंगे गुरु, क्योंकि धन के कारक ग्रह हैं गुरु। ये मत भूलिए कि गुरु मारक हो गए तो कुछ नहीं देंगे। धन के कारक ग्रह हैं, नैसर्गिक कारक ग्रह हैं गुरु, तो धन देंगे ये आपको। इनकी दशांतर दशा में आप देखेंगे अचानक से भी हो सकता है आपको धन की प्राप्ति देखने को मिले। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। यह दृष्टि भी आपको कहीं ना कहीं मेहनत के बाद सुखों को देने वाली होगी, लेकिन मेहनत के बाद, आसानी से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे 12वें भाव के ऊपर। शुक्र और राहु यहां पर युति बना करके 12वें भाव में बैठे हुए। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है विदेश जाने का। 12वां भाव होता है खर्च का, शारीरिक सुख का, बेड प्लेजर्स जिसे कहते हैं। यहां पर शुक्र का बैठना तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। शुक्र यहां पर बैठ करके अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति विवाह के बाद सुखों को भोग पाता है। लेकिन साथ में राहु का बैठना, और वो भी नीच की राशि में, ये वीक पॉइंट बनता है। ये वीक पॉइंट बनता है। शुक्र राहु की युति कई बार बताया कि चरित्र को कमजोर करने का कार्य ये करता है। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है काफी हद तक ये डैमेज कंट्रोल करने का कार्य करेगा। इस क्षेत्र में भी आपको, आपके मन को काबू में रखने वाला होगा गुरु। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आपको खुद में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो युति 12वें भाव में हुई है ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहां पर राहु नीच की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु अष्टम भाव में विराजमान है। राहु जो है गुरु की राशि में और गुरु अष्टम भाव में विराजमान है, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट राहु अपनी दशांतर दशा में आपको नहीं देने वाला है। राहु अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है, धन का व्यय करवा सकता है, आपको घर में कलह की स्थिति देने वाला होगा, सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है, माता के स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, गुप्त शत्रु देने वाला होगा राहु आपको, जॉब में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और राहु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बल अच्छा खासा है राहु के पास यहां पर देखा जाए। और 13 डिग्री का मैंने यहां पर राहु लिख दिया है कि राहु एक्चुअली 15 डिग्री का है। चूंकि 15 डिग्री पर केतु है, वो गलती से यहां पर 13 डिग्री लिखा गया है। राहु भी यहां पर 15 डिग्री पर विराजमान है। तो बलाबल बढ़िया है राहु के पास, लेकिन जो उनकी प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर से दोहरा देता हूं, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो काफी हद तक नेगेटिविटी को कम करने वाली होगी। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 28 डिग्री के साथ मृत अवस्था में विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र पंचमेश है और कर्मेश है, यानी कि इस कुंडली का योग कारक ग्रह यदि कोई है तो वो शुक्र है। और ये शुक्र जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि आप चाहें तो विदेश वगैरह जाकर के धन और शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, या अपने घर से दूर जाकर के ये कार्य कर सकते हैं। विदेश का मतलब ये नहीं होता कि आप आउट ऑफ इंडिया ही हर केस में चले जाएं, लेकिन आप चाहें तो विदेश जाकर के या फिर अपने जन्म स्थान से थोड़े दूर जाकर के भी कार्य कर सकते हैं, खास करके शुक्र या राहु की दशा में। देखा जाए यहां पर शुक्र
राहु के साथ बैठे हुए हैं तो काफी हद तक आपको पंचम भाव और दसम भाव संबंधित चीजों में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। शत्रु राशि में जाकर के यहां पर शुक्र देव बैठे हुए हैं, बृहस्पति की राशि में है, शत्रु की राशि में है और तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो बहुत अच्छा परिणाम यहां पर शुक्र नहीं देने वाला है। तो शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, क्योंकि ये करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, दसम भाव कर्म स्थान जिसको कहते हैं उसके स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, तो शुक्र को पॉजिटिव करना आपके लिए जरूरी है। चलिए एक बात आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि चंद्रमा के ऊपर फिर से हम चलते हैं। चंद्रमा यहां पर देखें उच्च की राशि में जरूर है, लेकिन चंद्रमा के पीछे कोई नहीं है, चंद्रमा के साथ कोई नहीं और चंद्रमा के आगे केतु। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रुम दोष का लग जाना। केमद्रुम दोष का चंद्रमा को लग जाना, और यहां पर ऐसा दोष लगने की वजह से व्यक्ति का जो मन है वो पीड़ित हो जाता है, व्यक्ति का मन पीड़ित हो जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक अशांति देखने को मिलती है। तो यहां पर चंद्रमा के उच्च होने के बावजूद यहां पर जो है केमद्रम दोष का निर्माण हो रहा है। हां, इतना जरूर है कि चंद्रमा परम उच्च पर है, उच्च की राशि पर है, तो ये बहुत खराब स्थिति नहीं कह सकते हैं, डैमेज कंट्रोल ऑलरेडी मौजूद है। चलिए दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको राहु की चल रही है और राहु की महादशा आपको 16 दिसंबर 2029 तक रहने वाली है, और राहु की महादशा में फिलहाल आपको बुध की अंतरदशा चल रही है जो कि 17 जून 2022 तक रहने वाली है। तो राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा अच्छा समय माना जाता है। भाग्येश की अंतरदशा आपको चल रही है, अभी भी करीब 2 वर्षों का समय है आपके पास, आपको इस समय का लाभ उठा लेना चाहिए। राहु में जब शुक्र की अंतरदशा आएगी आपको, जो कि जुलाई 2023 का समय हो सकता है, उस दौरान आप विदेश की यात्रा पर जाएं। प्रश्नों पर चलते हैं सीधे। जॉब कब तक लग पाएगी? देखिए भाग्येश की अंतरदशा चल रही है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इस समय का अच्छे से लाभ उठाएं। अभी शनि के गोचर को देखते हुए, गुरु के गोचर को देखते हुए और आपकी अंतरदशा को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल के नवंबर से लेकर के अगले वर्ष नवंबर तक आपकी जॉब लग जानी चाहिए। तो 2021 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ उपाय कर लेंगे तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी जो शनिदेव का गोचर लग्न से हो रहा है आपकी कुंडली के अनुसार, और उनकी उच्च की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी समय बढ़िया है। अंतरदशा बुध की चल रही है जो कि भाग्येश है, इसको जागृत करके आप भाग्य संबंधित लाभ उठा सकते हैं। किस क्षेत्र में मेरी जॉब लगेगी, इन्होंने पूछा है। आपकी कुंडली में यदि प्रोफेशन को देखना हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मंगल सर्वाधिक बली है आपकी कुंडली में। षडबल की भी बात करें यहां पर, षडबल यानी कि ग्रहों के पूर्ण बल को वहां पर हम देखते हैं, हर प्रकार के बल को मिला जुलाकर हम देखते हैं कि किस ग्रह के पास कितना ज्यादा बल है। तो मंगल के पास आपकी कुंडली में सर्वाधिक बलाबल है, उसके बाद शुक्र और शनि के पास बराबर बराबर बल है। इसका मतलब है कि मंगल शनि शुक्र ये बलवान है आपकी कुंडली में, और मंगल शनि की युति भी हो रही है आपकी कुंडली में। तो टेक्निकल क्षेत्र ये दर्शा रहा है, और शुक्र और राहु की युति भी टेक्निकल क्षेत्रों में सफलता देने वाली होती है। तो आईटी सेक्टर में यदि आप आगे बढ़ें तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र किसी भी रूप में आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फायर या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो इन चीजों में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में आप समय नष्ट ना करें। इसके पीछे का कारण मैं आपको समझा देता हूं। सूर्य शनि की राशि में शनि के साथ बैठा हुआ है, तो अति शत्रुता करके यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य कमजोर हो गए। ठीक। दूसरा, आपको चल रही है फिलहाल राहु की महादशा जो कि जल्दी से स्टेबिलिटी नहीं देती है। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में रहेंगे तो शायद आपका समय और भी ज्यादा आप नष्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको प्राइवेट नौकरी मिलती है तो प्राइवेट नौकरी भी आप कर लें, वही आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी करके आप अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते। आपने इसके बाद पूछा है टीचिंग के क्षेत्र में जॉब लगने के योग कैसे हैं। देखिए टीचिंग क्षेत्र की बात करें तो गुरु काफी हद तक टीचिंग क्षेत्र को दर्शाता है, सूर्य और बुध भी काफी हद तक उसमें मदद करते हैं। तो सूर्य और बुध तो जरूर लग्न में बैठ करके छोटा सा योग बना रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में बुधादित्य योग बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगा क्योंकि सूर्य अष्टमेश है।
तो टीचिंग का जॉब जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो कुछ उपाय वगैरह कर लें, आपको उसमें भी लाभ देखने को मिल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ करियर टीचिंग के फील्ड में इस कुंडली के अनुसार नजर नहीं आ रहा है, ये क्लियर कट बात है। इसके बाद इन्होंने पूछा किसी प्राइवेट कंपनी में। जी हां, आप किसी प्राइवेट कंपनी में आईटी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में यदि संभव हो तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरा विवाह कब होगा, पिछले कुछ वर्षों से काफी विलंब हो रहा है। आपका विवाह 20 नवंबर 2020 से लेकर के 20 नवंबर 2021 के बीच में हो जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो यह विवाह हो जाएगा। इस वर्ष नवंबर से लेकर अगले वर्ष के नवंबर तक आपका विवाह निश्चित है। आप चाहिए, आप प्रयास करिए, आपका विवाह हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है विवाह कितनी उम्र में और किस वर्ष में होगा। इसी वर्ष के नवंबर से योग प्रारंभ हो रहे हैं और विवाह के योग अच्छे नजर आ रहे हैं। पत्नी कैसी होंगी? पत्नी दिखने में सुंदर होंगी, बढ़िया स्थिति नजर आ रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मंगल की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। शनि और बुध की दृष्टि मैं नहीं मानूंगा क्योंकि ये दोनों ही ग्रह अस्त के हैं। तो मंगल और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन दे सकता है, रिश्तों में थोड़ी बहुत जो है परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो सप्तमेश है चंद्रमा, वो उच्च के बैठे हुए हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पत्नी बढ़िया होंगी आपकी, उसको लेकर के चिंतित आपको नहीं होना है। दिखने में भी अच्छी होंगी और छोटी मोटी जो परेशानी है वो हर वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती है। और आखिरी प्रश्न है इनका, मेरा फाइनेंस कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक फाइनेंस की बात करें, मंगल की स्थिति बढ़िया है। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में आयेश है, या आप कह सकते हैं कि वो लाभेश है, और धनेश जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। तो शनि और मंगल इन दोनों को बलवान करके आप धन संबंधी चीजों से लाभ ले सकते हैं। मंगल की स्थिति मैंने बताया बहुत बढ़िया है, और उसके बाद शनि आपका बलवान है, तो फाइनेंस की चिंता बहुत ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे जो वीक पॉइंट है अभी फिलहाल का, वो ये है कि आपकी जो दशा है वो राहु की चल रही है। आपकी दशा राहु की चल रही है और राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में खास अच्छी नजर नहीं आ रही। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशानियों में फंसे हुए हैं। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। आपके प्रश्नों का उत्तर। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। आपके नवमांश चार्ट को देखें तो वो बनता है यहां पर कन्या लग्न का, और बुध लग्न में ही उच्च के होकर के विराजमान है, बढ़िया स्थिति है। वहां पर भी विवाह आपका बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, तो विवाह को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। शुक्र की स्थिति बढ़िया है, वर्गोत्तमी है शुक्र, यानी कि इसी राशि में है। मंगल उच्च के जाकर के बैठे हुए हैं, शनि मित्र राशि में है, राहु 12वें भाव में, यानी कि राहु की दशा में हो सकता है तो आप विदेश जा सकते हैं या अपने घर से दूर जा सकते हैं, और आपको थोड़ा लाभ भी देखने को मिलेगा। चंद्रमा वीक हो रहा है वहां पर, केतु के साथ ग्रहण दोष में है, तो मन थोड़ा परेशान आपका रहने वाला है। वैसे भी यहां पर उच्च का चंद्रमा जरूर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि केमंद्रम दोष आपकी कुंडली में मौजूद है, तो कुछ उपाय कर लेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो यही है कि टेक्निकल क्षेत्र आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। विवाह का समय आ चुका है, उसको लेकर के चिंतित आपको नहीं रहना है। कुंडली मिलान कर लेंगे, ये सलाह मैंने सबको दिया है। जितने भी कुंडलियां मैंने देखी है सबको मैंने कहा है कि कुंडली मिलान करके ही आप विवाह करें, ताकि कोई भी समस्या देखने को ना मिले। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा आपको चल रही है, बुध को बलवान करके आप बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। पन्ना रत्न करीब 8 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। 8 से 9 रत्ती का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी अथवा सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र का यह मंत्र है, इसके कम से कम 3, 5 या 10 माला का आप नित्य जाप करें। आपके पास यदि समय बहुत कम है तो 3 माला का जाप करें, यदि समय अच्छा खासा हो तो 10 माला का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। कम से कम ये उपाय आप 1 वर्षों तक करें, उसके बाद नित्य 1 माला जाप करते रहें। नित्य बजरंग बाण का पाठ करना है आपको, इससे आपका शनि और आपका मंगल बहुत हद तक आपको लाभ दिलवाने लगेगा। संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके या किसी मंदिर में जाकर के राहु की शांति आप करवा लें, इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा राहत की स्थिति देखने को मिल जाएगी। आपका राहु नीच का है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और कहीं से भी ये राहु अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो यदि संभव हो तो आप राहु की शांति करवा लें। यदि मान लीजिए आप नहीं करा सकते हैं किसी कारणवश, तो राहु के मंत्र ओम राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए।
आखिरी उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक, जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि केमद्रम दोष मौजूद है और आपकी D9 चार्ट में नवमांश कुंडली में जो है वो ग्रहण दोष मौजूद है। तो मन कहीं ना कहीं आपका पीड़ित नजर आ रहा है। विवाह को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी शुक्र के मंत्र से और शिवलिंग वाला जो उपाय दिया है उससे आपको वैवाहिक जीवन में भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो यदि आप ये 4-5 उपाय करते हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।